सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने 5G नेटवर्क से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। 5G नेटवर्क आप समझते हो संचार से संबंधित है और इसे लागू करने वाला पहला देश जो है दक्षिणी कोरिया है, आप भली भांति जानते हो। लेकिन भारत के संबंध में ये चर्चा में क्यों आया? इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि भारत सरकार ने 5G नेटवर्क के ट्रायल को करने की अनुमति दी है। दूसरा, इस ट्रायल के खिलाफ फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने इसके खिलाफ याचिका लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट में। अब ये याचिका कितनी सही है, कितनी गलत है, उन्हीं को ही मैं इस लेक्चर में बताने जा रहा हूं। और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। अब आते हैं हम अपने मुद्दे पर। जूही चावला ने 5G नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई। उनका ये तर्क है कि ये जो 5G नेटवर्क है, इससे जो रेडिएशन निकलेगी वो मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक होगी। तरह तरह की बीमारियां जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हमारे सामने देखने को मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 5G नेटवर्क से इंटरनेट की स्पीड तो दुगनी होगी, लेकिन रेडिएशन की स्पीड भी दुगनी होगी। मतलब रेडिएशन ज्यादा आएगा जो कि हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इस संबंध में मैं एक टीचर होने के नाते जूही चावला जी के लिए कहना चाहूंगा कि किसी मुद्दे के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए या किसी मुद्दे के खिलाफ अपने पक्ष को रखने के लिए पहले उसके बैकग्राउंड की जांच कर लेनी चाहिए कि क्या हम ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। उसी स्थिति को मैं बताने जा रहा हूं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मेरा आपसे सवाल है, क्या 5G नेटवर्क मनुष्य के लिए हानिकारक साबित होगा, खतरनाक साबित होगा? इससे जो रेडिएशन निकलेगी क्या वो बीमारियों को जन्म देगी? उसी की बात करने जा रहा हूं। आइए चर्चा करते हैं। मेरी हेडिंग है 5G नेटवर्क कितना खतरनाक है। कितना खतरनाक है। इस लाइन को समझने के लिए हमें रेडिएशन को समझना पड़ेगा। आइए, रेडिएशन जो होती है ये दो प्रकार की होती है। आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग, इसकी जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी जो होती है, इसकी ज्यादा होती है और इसकी जो तीव्रता होती है ये कम होती है। ये जो आयोनाइजिंग है ये क्या करती है? मानव शरीर को नुकसान पहुंचाती है। मानव शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और ये जो नॉन आयोनाइजिंग है ये मानव शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब ये कौन कौन सी होती है? ये होती है जैसे एक्स किरणें, आप कह सकते हो गामा किरण, ये इसके अंदर आती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि ज्यादा एक्सरे कराना, यदि हम अपने शरीर का ज्यादा एक्सरे कराते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा ज्यादा देर तक धूप में बैठना भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। एक लाइन लिख दीजिए चाहे, ज्यादा एक्सरे कराना
ज्यादा धूप में बैठना, मैं ज्यादा की बात कर रहा हूं, लिमिटेड कोई दिक्कत नहीं है, ये नुकसानदायक है शरीर के लिए। अब बात आती है ये नॉन आयोनाइजिंग क्या होती है। ये होती है जैसे रेडियो वेव, शॉर्ट वेव। अब इनका प्रयोग कहां होता है? इनका प्रयोग होता है एफएम में, जो आप एफएम सुनते हो उनमें ये होता है। इसके अलावा टीवी सिग्नल में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सेल फोन, मोबाइल में इसका इस्तेमाल होता है। 5G 4G नेटवर्क में इसका इस्तेमाल होता है। अब आप देखिए और सोचिए कि जूही चावला ने ये जो याचिका लगाई है वो कितनी सही है। इसके परिणाम के रूप में आप देख भी चुके होंगे कि जब इस याचिका की सुनवाई हो रही थी तो उनकी फिल्मों के गाने चलाकर एक किरकिरी पेश की गई। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी मुद्दे को यदि हम पक्ष या विपक्ष के तराजू में तोलते हैं तो हमारे पास तर्कयुक्त बातें होनी चाहिए, नहीं तो कोर्ट में जैसे गाने बजे थे वैसे गाने बजने लग जाएंगे और आपकी इतनी किरकिरी होगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों, मैंने इस छोटे से लेक्चर के माध्यम से आपको 5G नेटवर्क के बारे में और इससे निकलने वाली रेडिएशन खतरनाक है या खतरनाक नहीं है उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। मेरा प्रयास यदि आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।